रियलिटीज़ में आपका स्वागत है। मैं एलन स्टीनफेल्ड हूँ और इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है नई तकनीकों, नई उपचार विधियों की खोज करना। यही मैं पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ। और जब मैंने कुछ महीने पहले अपनी पुरानी दोस्त हेलन क्रेमर को देखा तो आप कमाल की लग रही थीं। आप पूरी तरह से बदली हुई लग रही थीं। मैंने कहा, आप तो 20 साल छोटी लग रही हैं। आप तो जैसे चमक रही हैं। आप क्या कर रही हैं? और फिर आपने बताया कि आप एक पूरी नई उपचार पद्धति अपना रही हैं। सभी को और मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। तो मैं एक हीलर सैडिन के साथ काम कर रही थी जो एक अद्भुत इंसान है, और कुछ साल पहले रात के 2 बजे उन्हें एक डाउनलोड या ट्रांसमिशन मिलना शुरू हुआ और उनके सामने कुछ चित्र आने लगे तो वह बिस्तर से कूद पड़ी और लिखना शुरू कर दिया। और वे उपचार की विधियाँ थीं जो चेतना से आ रही थीं और उन्होंने उस काम को करना शुरू कर दिया। और मैं इसमें प्रशिक्षण ले रही हूँ और यह मेरे लिए बेहद परिवर्तनकारी रहा है। इसे मॉर्फिक अवेकनिंग कहा जाता है। और इन्हें थोड़ा सा समझाएंगे कि मॉर्फिक फील्ड्स क्या होते हैं। और एक चीज़ है जिसे हर कोई गूगल कर सकता है, जिसे 100th मंकी इफ़ेक्ट कहा जाता है। और जापान में स्नो मंकीज़ का अध्ययन किया जा रहा था और उन्होंने पाया कि जब एक स्नो मंकी ने समुद्र में शकरकंद धोना सीख लिया और उसने यह तरीका अन्य बंदरों को सिखाया, तो अंततः जब तक कि लगभग 100वां बंदर यह तरीका सीख गया, सारी जानकारी अन्य द्वीपों तक भी पहुंच गई। उन बंदरों की प्रजाति तक और वे अन्य द्वीप, मैंने भी इसका अध्ययन किया है। तो किसी तरह, जैसे जादू की तरह, उस स्नो मंकी प्रजाति के हर बंदर ने अपने आप अपने आलू धोना शुरू कर दिया क्योंकि यह उस प्रजाति के मॉर्फिक फील्ड में आ गया था। और ये शायद थोड़ा सा उस चीज़ से मिलता जुलता है जिसे जंग ने सामूहिक अचेतन कहा था। तो जानकारी के प्रसारण के ऐसे तरीके हैं जो हमारे सामान्य अनुभव से परे हैं, और इसलिए हमारा मानना है कि हर चीज़ के लिए मॉर्फिक फील्ड्स होते हैं। तो मान लीजिए कि नींद के लिए एक मॉर्फिक फील्ड है। उस मॉर्फिक फील्ड में नींद से जुड़ी सारी जानकारी होती है और इसमें अनिद्रा हो सकती है, नींद का बार बार टूटना हो सकता है, या बहुत ज़्यादा सोना भी हो सकता है। लेकिन यह सभी इंसानों के मॉर्फिक फील्ड में है। तो सभी इंसान एक ही मॉर्फिक फील्ड साझा करते हैं। तो उस फील्ड में और उनके पास कुछ खास उपसमूह होते हैं, जैसे खाना या सोना या कोई भी समस्या। लेकिन हर मॉर्फिक फील्ड में एक चीज़ होती है जिसे अट्रैक्टर कहा जाता है, जो उस विशेष समस्या के सबसे उत्तम, सबसे विकसित रूप के लिए टेम्पलेट या मॉडल जैसा होता है। तो यह उस समस्या का अंतिम ब्लूप्रिंट जैसा है। तो सोने के लिए सबसे उच्चतम ब्लूप्रिंट यह होगा कि आप लेटें, शांति से सो जाएं और तरोताज़ा होकर उठें। सही है, जिसे मॉर्फिक में अट्रैक्टर कहा जाता है। काम करता है, सही है। तो जब हम कोई भी प्रोटोकॉल करते हैं, क्योंकि लगातार नए नए डाउनलोड्स आते रहे हैं, इसलिए अब बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, तो हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी समस्या में कमज़ोरी कहाँ है, और हम ये काइनेसियोलॉजी या मसल टेस्टिंग के ज़रिए करते हैं। तो जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मसल टेस्टिंग कर रहा हूँ जो वहाँ मौजूद नहीं है। चलो यहाँ मसल टेस्टिंग दिखाते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये देखना होगा। जिसमें आप अपनी उंगली लेते हैं और उन्हें अलग खींचते हैं। अगर आप उन्हें अलग खींच सकते हैं तो यह नहीं है यह कमज़ोरी है, यह हाँ या नहीं नहीं है। हम कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं। तो आप खुद से एक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर विद्युत सर्किट होते हैं। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं अपने लिए अपने सैक्रल ब्रेन में उतर जाता हूँ जो यहाँ नीचे है। कुछ लोग अपने दिल या अपने न्यूट्रल माइंड में उतरते हैं और मैं चेतना के साथ एक हो जाता हूँ। हम सब मूल रूप से चेतना के साथ एक हैं, और हमें जो भी जानकारी चाहिए वह सब चेतना में ही है। तो मैं अपने विचारों का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि मैं चेतना में उतर रहा हूँ और चेतना से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नींद कमज़ोर है? खैर, कोई कहता है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, लेकिन नींद कमज़ोर नहीं है। और फिर मैं अन्य मुद्दों पर विचार करता हूँ और पाता हूँ कि उनका शयन कक्ष कमज़ोर है। और फिर हम तब तक नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि कमज़ोरी क्या है। और फिर हम एक प्रोटोकॉल चुनते हैं, अनरन आयुष्नस करेक्ट, वाह, तो इसलिए हम एक निम्न आवृत्ति लेते हैं और उसे लगातार ऊंचा उठाते हैं। तो फिर इसके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा? जैसे प्रोटोकॉल क्या है?
मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे लगभग 30 प्रोटोकॉल हैं। एक प्रोटोकॉल कैसा दिखता है? प्रोटोकॉल उन डाउनलोड्स में से एक है जो सीईए को मिले थे, जो आपको अलग अलग चरणों से ले जाता है। और इसका एक डेमो भी होगा, एक और वीडियो होगा जिसमें आप मुझे इसे करते हुए देखेंगे। तो अभी समय लेकर प्रोटोकॉल्स को समझाने के बजाय, क्योंकि लोग मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग आंतरिक प्रोटोकॉल हैं, मैं पता लगाता हूँ। और प्रोटोकॉल मुझे बताएंगे कि व्यक्ति को क्या कमज़ोर कर रहा है। ये कोई पिछला जीवन अनुभव हो सकता है, ये कर्म हो सकता है, ये कोई रिश्ता हो सकता है। तो हम वित्तीय समस्याएं, रिश्तों की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जांच सकते हैं। और फिर आप इसे कैसे ठीक करते हैं? आप उसे जांचते हैं और फिर प्रोटोकॉल उस फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने में मदद करता है। जैसे जैसे हम चीज़ों को साफ करते हैं, चेतना उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। ओह, समझ गया। तो मेरे लिए ये वास्तव में बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन अनुभव है। मेरा मतलब है, मैं जब भी घूमता हूँ तो बस कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। हम कर्म को हटा सकते हैं, हम कर्म को बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। और आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले जीवन को बदलने के बारे में बताया है। तो जो कुछ भी हम अपने साथ लिए घूम रहे हैं, उसे हटाया जा सकता है। तो न केवल आपको वे आध्यात्मिक अनुभव मिलते हैं जो लोग ध्यान और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से जागृत होने पर पाते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की उन सभी चीज़ों को भी हटाते जा रहे हैं जो पूरी तरह विकसित सच्चे स्व के मार्ग में बाधा है, जो हमेशा चेतना के साथ एक होता है। तो आप अपने अहंकार से बाहर आ जाते हैं। तो यही आप कर रहे थे जब मैं आपको एक्सपो में मिला था और आप बस चमक रहे थे, और आपने मॉर्फिक अवेकनिंग के माध्यम से ये सभी पुराने पैटर्न साफ कर दिए थे। मेरा मतलब है, मैं अभी भी शुद्धिकरण कर रहा हूँ और मैं और अधिक जागृत होता जा रहा हूँ। आपने मुझे उस मीटिंग में देखा था और शायद आप लोगों को बता सकते हैं कि आपने क्या देखा। मैंने आपको उस मीटिंग में देखा और अचानक आप ऐसे लग रहे थे जैसे आप चमक रहे हों, प्यार से, आभा से। और मुझे नहीं पता आपके भीतर क्या चल रहा था, लेकिन मैंने पूछा, क्या हो रहा है हेलन? और आप बस ऐसे ही थीं, और फिर क्या हुआ? ऊंचे स्तर पर। क्या? हुआ था। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम साथ थे और वहाँ एक उच्च आवृत्ति थी और हम बिना शर्त प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। और अचानक मैं पूरी तरह से शरीर के रूप में विलीन हो गई और केवल चेतना बन गई। और चेतना के रूप में मैं केवल प्रेम थी। तो मेरा कोई शरीर नहीं था। और मैंने ये अद्भुत ऊर्जा महसूस की। मेरा शरीर अभी भी ऊर्जा से गूंज रहा था, जैसे कि अभी चॉकलेट हो। और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ जब मैं किसी प्रियजन को ईमेल लिख रही थी और जो मैं लिख रही थी उसके बारे में सोचने के बजाय मैं बस विलीन हो गई। और फिर धीरे धीरे सारा प्रेम बाहर आ गया। तो ये अब कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, ये चेतना के साथ एक होना था और जिसे हम सच्चा स्व कहते हैं उसमें होना था। तो तुमने प्राप्त कर लिया था। तुमने उस क्षण में एक तरह की शुद्ध अस्तित्व की परम अवस्था महसूस की थी। क्या यही मॉर्फिक अवेक का लक्ष्य है? ये हर आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है कि उस एकता को महसूस किया जाए। तो मुझे याद है कि मैं ट्रेन में अपने लिए कुछ हीलिंग कर रही थी जब मैं लॉन्ग आइलैंड से लौट रही थी और सबवे में चढ़ी थी। और मैं सबवे में देखती हूँ और जानती हूँ कि वहाँ लोग हैं और मैं केवल एकता ही देखती हूँ। और इसे बयान करने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। इसे बयान करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे, आप अपने कानों से नहीं सुन रहे। तो क्या आप कहेंगी कि उस मॉर्फिक कार्य में जो आप कर रही हैं, आप मानवीय नाटकों से मुक्ति की अवस्था तक पहुंच रही हैं? मानव रूप से, जहां आप एक हो जाती हैं। बहुत सी आध्यात्मिक तकनीकें या विश्वास मानते हैं कि हम सब एक हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे जब आप समुद्र के किनारे होते हैं और एक लहर आती है, तट से टकराती है और फिर वापस समुद्र में चली जाती है। तो लहर हमेशा समुद्र ही होती है, हम हमेशा चेतना ही हैं, हम रूप में आ जा सकते हैं। और मैं वह व्यक्ति हूँ जो कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और मुझे मृत्यु का डर था। और अब मैं इस एकता और इस शाश्वत प्रकृति को महसूस करता हूँ। मैंने आध्यात्मिक जागृति के लिए सीईए के साथ काम नहीं किया था। मैंने इसलिए काम किया क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहता था, तो सारी शारीरिक समस्याएं ठीक हो गईं। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो ये आध्यात्मिक जागृति भी घटित हुई, क्योंकि यह कार्य अत्यंत शक्तिशाली है। और सेरिया का मानना है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो बस माध्यम हैं। अगर आप खुले हैं, लोग मानसिक शक्तियों की बात करते हैं, अगर आप खुले हैं तो आप सब कुछ प्राप्त करते हैं।
तो आप जानकारी प्राप्त करते हैं, आप हर तरह के उपहार प्राप्त करते हैं और इसलिए सीईए का मानना है कि विवेक विकसित हो गया है और अब हमारे पास एक उच्चतर क्षमता है, एक उच्चतर आवृत्ति है जिससे हम लोगों को लगातार ऊपर उठा सकते हैं। मेरा मतलब है हम साथ थे और मैंने आपके एक सहयोगी के साथ कुछ काम किया और मैंने थोड़ा-सा दिमाग को फिर से जोड़ने का काम किया जो मैं करता हूँ। और मैं लगभग 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, फिर मैंने लगभग 10 मिनट की हीलिंग की और अचानक वह वहीं बैठा था और उसने कहा कि मेरी तीसरी आँख खुल गई। हाँ, और मैंने वह देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी तीसरी आँख चमक रही थी। और वह बैठा था, वह और भी भरा-भरा और अधिक उपस्थित लग रहा था। तो मैं अपने काम और मॉर्फिक अवेकनिंग दोनों को अपने क्लाइंट्स और दोस्तों के साथ मिला रहा हूँ। लेकिन ये बहुत रोमांचक है और मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ क्लासेस देने में मदद करेंगे। आप इसे न्यूयॉर्क लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि और लोगों को ये करना चाहिए और खुद को ऊंचा उठाना चाहिए और तब हमारे पास एक मुक्त समाज होगा। तो लोग मॉर्फिक अवेकनिंग के बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, वे मेरी वेबसाइट helenrar.com देख सकते हैं और वे उसकी वेबसाइट सूरा SIRRIYADIN भी देख सकते हैं। उसे खोज सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक काम है। लेकिन मॉर्फिक अवेकनिंग की भी एक वेबसाइट है ना? सूरा दिन के तहत हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे लगा morphicawakening.com भी है। ठीक है, हाँ, आप सही हैं। लेकिन हेलेन को एक महिला के साथ एक सत्र पर भी देखें जिसे मैं एक मॉर्फिक कार्य के रूप में जानता हूं और आप उसका परिवर्तन देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे साझा करने के लिए धन्यवाद। लोगों को बदलते देखना बहुत रोमांचक है, इतनी जल्दी। मेरा मतलब है लोगों को ध्यान करने में वर्षों बिताने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे प्राप्त करते हैं। जानते हैं अगर मुझे वह सब करना पड़ता जो कई और लोगों ने जागरूक होने के लिए किया तो मैं नहीं कर पाता। मैं भारत नहीं जा सकता था, मैं ध्यान नहीं कर सकता था। मेरी 57 साल की माँ हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और आप ये काम करते हैं और ये 10 मिनट आधा घंटा हो सकता है और आप बदल जाते हैं। मैं सीखना चाहता हूं कि आप ये कैसे करते हैं, कार्यशालाओं में आइए। क्योंकि जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो मैं आपकी आंखों में एक चमक देखता हूं। आप रोशनी से भर जाते हैं। जानते हैं, मैंने लोगों से कहा है, मैं भूल गया हूँ कि तनाव में रहना कैसा लगता है। मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में हो रही बातों के बारे में बता सकता हूँ और वे कहेंगे ओह माय गॉड ये तो बहुत बुरा है और मुझे समझ नहीं आता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बस नाच रहा हूँ। वाह, सुंदर। ये वाकई सुंदर है। तो मॉर्फिक अवेकनिंग कार्य को खोजें। मैं इसे हेलन की वेबसाइट helenramimur.com पर भी पोस्ट करूंगा। साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं जो करता हूं वह है नई तकनीकों का अन्वेषण करना। खैर मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। साझा कर सकूँ कितना साझा करना चाहता हूँ। धन्यवाद हेलन। ठीक है, ध्यान रखना। न्यू रियलिटी के लिए एलन स्टीनफील्ड। देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है उसके बारे में आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे newrealities earthlink.net पर ईमेल करें। धन्यवाद।